Hello, dear students. Welcome again in Learning Science YouTube platform. और आज जो है हम लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 कवर करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के लॉज ऑफ मोशन के 2 प्रीवियस पार्ट्स जो है कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम जो है लॉज ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट जो है वो कवर करेंगे। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 9 का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जो कि एक स्ट्रेट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होता है, वो क्या होता है। तो यहाँ पर बताया गया है इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, वो भी इक्वल टाइम में, तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड विद मूविंग। ओके, इसके साथ यहाँ पर कुछ और बातें भी बताई गई हैं हमें। जैसे यहाँ पर बताया गया है इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल टाइम में, अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। ओके, इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल बराबर नहीं है जबकि टाइम बराबर है, इक्वल टाइम है, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है मोशन ऑफ व्हीकल बीइंग ड्राइवन थ्रू ए हैवी ट्रैफिक। ओके, अब यहाँ पर जो है ये दोनों अपोजिट बातें बताई गई हैं कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और इक्वल टाइम लेता है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यहाँ पर आपको याद रखना है यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। ओके, जबकि यहाँ पर जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है और इक्वल टाइम लेता है कवर करने के लिए डिस्टेंस को, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हम किसे कहते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। हम जो है बेसिक, एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, तो आज जो है आपको समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। मे बी आपने सुना हो एक्सेलरेशन, बट आज जो है हम देखेंगे कि हमारी बुक, साइंस की जो बुक है उसमें एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर उससे पहले आपको जो है एक एक्टिविटी करने को दी गई है। यहाँ पर आपको जो है एक जो है लॉन्ग प्लास्टिक की ट्यूब लेना है और उसमें जो है आपको एक बॉल यहाँ ऊपर साइड रखना है यहाँ पर, एंड देन उसे आप जब लीव कर देंगे तो वो बॉल जो है नीचे आ जाएगा। ओके, तो इससे आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, यानी यहाँ पर अगर जैसे आप लोग जो पार्क में जो स्लाइड होती है
तो उसमें जब जो किड्स होते हैं वो बैठते हैं तो सबसे पहले वो जो है ऊपर से नीचे आ जाते हैं, है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पे बॉल के साथ भी हो रहा है। बॉल हमने यहाँ से उसे रखा एंड देन बॉल जो है इस तरह से मोशन में आके वो नीचे आ गया। अब हम इससे क्या नोटिस करेंगे कि जब हम जो हमारा बॉल था, ओके, यहाँ पर जो हमारा बॉल हमने रखा था, सबसे पहले जो इसकी स्पीड थी, ओके, इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो थी 0, क्योंकि वो रेस्ट में था। बट जब हमने उसे लीव किया तो उसकी जो बॉल की स्पीड है वो बढ़ते गई और एक टाइम पर जो है उसकी स्पीड जो है बढ़ गई एंड देन जब वो नीचे आया तो अगेन फिर से वो रेस्ट में आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी वो रेस्ट में था, लेकिन जब हमने उसे लीव किया तो वो यहाँ से जो है स्पीड उसने पकड़ा, उसे जो है स्पीड मिली एंड देन लास्ट में उसकी जो फाइनल स्पीड थी वो 0 हो गई, क्योंकि जब वो नीचे आ जाता है तो वो स्टॉप हो जाता है। सेम जो है आप जो है स्लाइडिंग की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताया है, You must have just a minute. You must have all played on a slide in a park. You know while sliding down, the velocity is less as the top is increasing in the middle and becomes 0 towards the end. Okay. यहाँ पर मतलब जब हम एक स्लाइड पर जो है जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होती है एकदम टॉप में जो होती है वो कम होती है, ओके। जब हम एकदम मिडल में आते हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब एकदम लास्ट पॉइंट आता है जहाँ पर स्लाइड एंड हो जाती है वहाँ पे हमारी स्पीड 0 हो जाती है, क्योंकि 0 हो जाती है मतलब हम वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, रेस्ट में हो जाते हैं, ओके। तो इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। The rate of change of velocity is called acceleration। आपको हमेशा याद रखना है acceleration की definition। The rate of change of velocity is called acceleration। मतलब अगर velocity change होगी तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि जब हम स्लाइड से ऊपर से नीचे आए तो हमारी जो है वेलोसिटी, हमारी स्पीड चेंज हुई, मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज हुई, तो इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया गया है आपको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। इसको हम ऐसे v/t भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको बताया गया है द इनिशियल वेलोसिटी, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर हमें बताया गया है द इनिशियल वेलोसिटी is u and the time is t, it changes to the final velocity v। मतलब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसे हम u लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v लिखते हैं, और जो हमारा टाइम होता है उसे हम t से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है वो बनता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसमें से हम जो है माइनस कर देंगे हमारी इनिशियल वेलोसिटी को और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया गया है v मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब है इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज़ टाइम, ओके। t का मतलब टाइम है। तो यहाँ पर जो है अगर हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे टाइम से तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बताया गया है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड, दिस इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है
एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एन ऑब्जेक्ट इन ए मोशन कैन हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पर जो मोशन है कोई भी ऑब्जेक्ट में, वो जो है टू टाइप का एक्सेलरेशन होता है उनके पास। यहाँ पर पहला जो बताया गया है वो ये है, इफ़ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब अगर जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज होती है इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम में, सो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके। जबकि जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज होती है अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम में। ओके, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी जो हमने फर्स्ट टॉपिक जो देखा था हमारे आज के इस पार्ट का, वो यहाँ पर था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है हम जो अभी देख रहे हैं वो है ये जो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझा सो आई रिपीट। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि वेलोसिटी चेंज होती है, ओके, इक्वल अमाउंट एंड इन इक्वल टाइम। मतलब उसका अमाउंट भी इक्वल है एंड जो टाइम लग रहा है वो भी इक्वल है। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। ओके, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। इसके बाद यहाँ पर अगर जो हमारी वेलोसिटी चेंज होती है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज होती है इन इक्वल टाइम। अब उसका अमाउंट जो है वो अनइक्वल होता है लेकिन टाइम जो है इक्वल होता है, तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है तो। सो अब हम यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन के 3 टाइप्स देखेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन। यहाँ पर बताया गया है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो उसके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है और निगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। ओके, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है हमारा, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, ओके, अगर एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज होता है तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ए मतलब एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट अगर इन केस द एक्सेलरेशन ऑफ डायरेक्शन in this case the acceleration is in the direction of velocity। मतलब यहाँ पे इसी टॉपिक को कंटिन्यू बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। कब होता है? जब एक्सेलरेशन इज़ इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तब। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम। मतलब जब यहाँ पर वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होती है विद द टाइम, इट हैज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम इसे क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है, निगेटिव एक्सेलरेशन और डी
एक्सेलरेशन, दोनों एक ही है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है इट्स डायरेक्शन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब जब निगेटिव एक्सेलरेशन होगा और डी एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी वेलोसिटी के। ओके, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम इट हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। मतलब अगर वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो इसे हम कहते हैं ज़ीरो एक्सेलरेशन। लेट मी रिपीट। ओके, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ होती है, ओके, वेलोसिटी अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारा होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, ये मतलब एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो इसे हम कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ओके, अपोजिट साइड में होगी, तब जो है निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। वहीं यहाँ पर जो है हमको बताया गया है कि जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो तब जो है ज़ीरो एक्सेलरेशन होता है। ओके, सो ये टॉपिक्स जो है आपको याद रखने हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लर्निंग साइंस यूट्यूब चैनल के साथ। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की मोर नॉलेजफुल वीडियोस और एजुकेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।